तो भाई लोगों, आज हम बात करेंगे कि बैटमैन और आयरन मैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके पास ज्यादा पैसा है, आयरन मैन या फिर बैटमैन। वैसे देखा जाए तो दोनों ही अमीर बाप की औलादे हैं। अगर हम आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है और उसकी टोटल नेटवर्थ है $12 बिलियन। अगर हम बैटमैन की बात करें तो बैटमैन वैन इंडस्ट्रीज का मालिक है और बैटमैन की टोटल नेटवर्थ है $10 बिलियन। तो यहाँ पर साफ साफ पता लगता है कि आयरन मैन के पास ज्यादा पैसा है, तो पैसों के मामलों में आयरन मैन क्लियर विनर बनता है। तो अब हम बात करेंगे दोनों की फाइटिंग स्किल्स और बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम बैटमैन की बात करें तो बैटमैन बचपन से ही अपनी बॉडी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स पे काम करता आ रहा है और हम लोगों ने मूवीज में भी देखा है कि बैटमैन का एक फिक्स टाइम होता है जहाँ पर वो एक्सरसाइज और फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है। बैटमैन जूडो, कंफू, कराटे और लाइव फाइट्स में काफी ज्यादा प्रोफेशनल है और बैटमैन किसी भी मैनुअल वेपन का इजीली यूज कर सकता है। अगर यहीं पर हम आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन को हमने काफी बार मूवीज के अंदर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा है। आयरन मैन की एक्सरसाइज का कोई फिक्स रूटीन नहीं था। दुनिया के अंदर जितनी भी फाइटिंग स्टाइल है और वेपन यूज स्टाइल है उनको आयरन मैन अपने सूट के अंदर ही अपडेट कर देता था। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि आयरन मैन की बॉडी में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, वो एक हार्ट का पेशेंट था, इसलिए वो अपनी सारी फाइटिंग स्किल्स और वेपन स्किल्स को अपने सूट के अंदर अपडेट करके रखता था। तो इस बात से क्लियर पता लगता है कि बॉडी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स में बैटमैन बहुत आगे है आयरन मैन से। तो अब हम बात करेंगे दोनों की ब्रेन पावर के बारे में, यानी कि आईक्यू। अगर हम बैटमैन के आईक्यू के बारे में बात करें तो बैटमैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसमें बैटमैन फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बैटमैन फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा उसकी इंजीनियरिंग, टेक, मैथ्स और डिटेक्टिव स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है। बैटमैन हर एक बड़े खतरे के लिए पहले से ही प्लान बना कर रखता है। अगर हम बैटमैन की अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो बैटमैन ने दी लास्ट बैटमैन सूट बनाया है। इसी के साथ उसने बहुत पावरफुल वेपन्स और बहुत से नए एलिमेंट्स की खोज की है। उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके लिटरली सुपरमैन को मार दिया था और हम लोगों ने जस्टिस लीग में देखा है कि उसने वापस सुपरमैन को जिंदा भी कर दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हो कि बैटमैन का आईक्यू कितना ज्यादा तेज होगा। अगर हम आयरन मैन के आईक्यू के बारे में बात करें तो इस बंदे का आईक्यू अलग लेवल पर है। हम लोगों ने आयरन मैन की पुरानी मूवीज में देखा है कि टोनी स्टार्क अफगानिस्तान की जेल में बंद होता है और वहाँ पर एक टीन के डब्बे से आयरन मैन सूट को क्रिएट कर देता है। फिर जैसे जैसे आयरन मैन और अवेंजर्स की मूवीज आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयरन मैन अपने आर्मर सूट्स को अपडेट करता जाता है। अगर आयरन मैन की अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो आयरन मैन ने नैनो साइंस, क्वांटम साइंस और कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल कर रखी है। वो किसी भी चीज को प्रोग्राम कर सकता है। उसने मार्वल यूनिवर्स के अब तक के सबसे बेस्ट सूट्स को क्रिएट किया है, जैसे कि हल्क आयरन सूट, स्पाइडरमैन सूट और खुद का आयरन सूट। ये सारे सूट्स उसने नैनो टेक्नोलॉजी से क्रिएट किए हैं, जिसमें वो किसी भी वेपन के बारे में सोचता है तो वो रियल में क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हमने मूवीज में देखा है। इसके अलावा हमने अवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि आयरन मैन ने टाइम मशीन की भी खोज कर दी थी और बहुत सारे नए तत्वों की खोज की थी और लिटरली थेनोस तक ने आयरन मैन की इंटेलिजेंसी की तारीफ की थी। तो आईक्यू के अंदर तो हमारा आयरन मैन साफ साफ विनर दिखता है। अगर हम दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करें तो हमें बैटमैन की करंट मूवीज में ये दिखता है कि बैटमैन एक सेलेना नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अगर हम आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन ने पेपर नाम की लड़की से शादी की और उसकी एक बच्ची भी है जिसको हमने अवेंजर्स एंड गेम में देखा था। इसके अलावा अगर हम मूवीज की बात करें तो बैटमैन की आयरन मैन से काफी ज्यादा मूवीज है। अगर यहीं पर हम आयरन मैन की बात करें तो हम सबको पता है आयरन मैन अवेंजर्स एंड गेम में मर चुका है, तो आयरन मैन की सिंगल मूवी का आना तो इम्पॉसिबल है। तो अब हम फाइनल बात करते हैं कि आयरन मैन और बैटमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली मूवीज के अंदर देखा जाए तो इन दोनों का कंपैरिजन करना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों एक बराबर ही लगते हैं। बाकी सब लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि किसको कौन ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर हम कॉमिक्स के अंदर बात करें कि कौन ज्यादा पावरफुल है तो सीधा जवाब है बैटमैन। कॉमिक्स के अंदर बैटमैन एटमेंटल एक्स की पावर्स को अचीव कर लेता है और डीसी मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल वेपन दी लास्ट बैट सूट को भी क्रिएट कर देता है और कॉमिक्स के अंदर बैटमैन को दी गॉड ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। अगर यहीं पर हम आयरन मैन के सबसे पावरफुल कॉमिक वर्जन की बात करें तो वो है कॉस्मिक आयरन मैन, जो कि कॉस्मिक पावर्स का यूज करके लिटरली एक यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है और कॉस्मिक लेवल पर रियलिटीज को चेंज कर सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आयरन मैन या फिर बैटमैन कौन ज्यादा पावरफुल लगता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कॉमिक एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।